इसमें ख़वातीन आई हैं, मुझे लगता है वो तो खा गई हैं सबको, एक से एक इतनी खौफनाक परफॉर्मेंस दे रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नादिया जमील, उसके बाद सुहाय, और सुहाय का जो अब ये बगी वाला ट्रैक चला, और इफ़त आई है, इफ़त ने क्या परफॉर्मेंस कर दी। फिर जो अब नर्स बच्ची आई है वो कितनी कमाल है नर्स भाई, डायलॉग नहीं है उसके, बोलती बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी आंखें, उसके आईब्रोज, उसकी छोटी सी है वो, कोई टिकी पैक, बड़ी क्यूट है भाई। मुझे वो आदमी खड़े हुए थे ना उसके सामने, वो छोटी सी ऐसे खड़ी हुई है, उनको देख रही अंकल को, लेकिन अब ब्लफ भी कर रही है उनके साथ। हाँ, मैं हैरान हो रही थी, वो इतना पावरफुल सीन था कि दो इतने बड़े हुंडे भाई डाकू और ये बच्ची छोटी सी, और उसको इतना डरा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम गोली तो चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की चाहिए अभी। हाँ। ये ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर दूसरी गोली होगी। और उसका उस हालत में कंपोज रहना, ना पताना, समझना, भाई बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उस सीन्स भी बहुत अच्छे थे, कितने अनयूजुअल सीन्स हैं। फरार के जो सीन्स हैं ना, आपने नहीं देखी होंगी किसी ड्रामे में। फरार बहुत यूनिक है। हाँ, कोई इंटरनेशनल सीरीज लगती है कि जो आप देख रहे हैं, मुझे तो नॉट टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा। दो गुंडे अंकल भी जो हैं वो भी बड़े ठीक ठाक हैं, वो भी क्यूट हैं। और उन्होंने उसको कैसे मार दिया, कैसे मारा इसको, धर आराम से उसे लेके आए हैं, वो फोन बेचारा करता है, मटन कढ़ाई भी बनवाते हैं उसकी, फिर उसी की बनाई हुई मटन कढ़ाई खाते भी हैं बाद में। इमेजिन कितने डार्क, और उसके बाद रोड पे उसको मारते हैं। मैंने कहा शायद नहीं मारेंगे, ये तो खुद इतना बड़ा विलन है, ऐसे बुरा मरा है वो, तौबा। तो उसके गम में फिर वो भी हो गया, अफसोस भी था, यौमे सोग भी पुटिंग द ब्लेम ऑन द पुलिस, क्योंकि कराची में ये होता था ना एक्चुअली, ये तो हमने विटनेस किया है कि। बट आई थिंक कि ये एक तो मुझे जो मुझे मैं मिस कर रही हूँ, दानियाल्स ट्रैक बहुत कम है, थोड़ा सा था भाइयों के साथ, इतना क्यूट जब वो आता है ना, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उसकी परफॉर्मेंस, तो वो बहुत कम था। लेकिन बग्गी का ट्रैक विद हर मदर, और अब उसकी जो बैक स्टोरी पता चली है, वो तो अब भी क्या, जो पहले खौफनाक गुजरी है कहानी से, उसका वो मर्डर करना, और माँ का वेरी गुड कास्टिंग, और बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रैक था मेरे लिए। वो भी नर्स का भी, नर्स इज एक्सपेक्टिंग फराज पापा बनने वाला है, हमें पता ही नहीं, और मुझे उसने उम्मीद का लफ्ज यूज किया है, बड़ी प्यार से किया, जबरदस्त तरीके से, कि उम्मीद का मतलब तुम्हारा दूसरी उम्मीद तो नहीं है। तो और वहाँ पे वो घबरा के कि ये तो अब लिंक निकल आया, क्योंकि अपना कोई पीछे लिंक छोड़ के नहीं आते थे। हाँ, फिर उसके बाद पहले उसने माँ की कहानी सुनी, सुहाय ने, बग्गी ने, अब वो माँ को अपनी कहानी बता रही है। वो मुझे जानना था, मुझे था कि मिनिस्टर के पास पहुंची कैसे, आई वांट टू नो। तो वो अब कहानी शुरू हो गई है, जो एक बारिश और एक बस से शुरू हुई। ऐसा भी सीन हमने कभी पहले नहीं देखा। और आपने पाकिस्तान में कहा किसी औरत को कब्र खोदते हुए, किसी मुर्दे को दफना के फिर उस पे बिछा के, बोला भी कि हमारे चरपाई, उसी चरपाई पे बैठ के, और फिर बेटी कहती है कि वो नीचे जहाँ हमारे कदमों के नीचे है, वो देखो पड़ा हुआ है वहाँ। अरे अल्लाह, सो डार्क। मैंने कहा बच्ची नहीं, माँ भी बड़ी खौफनाक है। तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। ये वाहिद ड्रामा है जो कि आपकी सोच से आगे चल रहा है। ये वरना हम एक, मुझे लगता है ड्रामे को घसीट रहे हैं, हम लेके चल रहे होते हैं कि यार देखना, चलो और क्या देखें। ये ड्रामा हमें लेके चल रहा है, सो इट्स वंडरफुल। और हमने 3-4 हफ्ते, बल्कि 5 हफ्ते हमने नहीं किया था, तो ऑडियंस यही कहती कि फरार को करें, फरार को करें। और समी की जो अभी एंट्री हुई है, इतना डैशिंग लग रहा है। कहीं जहाँ गुंडा लगना है वहाँ वो भी लग रहा है। मैंने कहा बेचारा अहमद अली बट, जब उसको पता चलेगा जिससे शादी कर रहा है, कितने फंस गए हैं। पहले वो बातिश, पहले वो टपक के आगे शादी होगी। अब ये क्या करेगा कि ये तो भाई गुंडों की फैमिली है, शी अट्रैक्ट्स द गुंडास, है ना। तो वो अब आई वांट टू नो कि उसका क्या रिएक्शन होगा कि भाई तो ठीक नहीं है। हम आप देखेंगे ना, आपके साथ आपके हस्बैंड हो, अब्बा हो, भाई हो, हाँ। बच्चों, वो भी देखने लग जाएंगे। हाँ। ये वो ड्रामा है कि दे विल स्टॉप कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। हाँ। तो ये अच्छी बात है। और कोई चाय नहीं पी रहा है इस ड्रामे में ना। हाँ, शुक्र है, कोई खाना पीना ही नहीं है। खाना तो था, और कुर्सी पे ही बैठ रहे हैं खड़े। हाँ, आराम से, खैर से, कोई मसला भी नहीं, बीमारी भी नहीं, कोई इलाज भी नहीं चल रहा। को एक्टर्स में किसको रेट कर रहे हैं? हाँ जी, नादिया आपका राइटर एंड डायरेक्टर। मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी समी की कि अगर सामने काली वर्दी वाला या काला सांप खड़ा हो तो काले सांप को छोड़ दो, काली वर्दी वाले को मार दो। वेरी नाइस लाइंस, बिल्कुल। और वो कितना इंटेलिजेंट, हाँ, उसका एक्सपीरियंस ऐसा था उसने, और मुझे ये था कि मारा जाएगा। और वो शूट कितना मजे का हुआ था कि वो एक्चुअली लग रहा था कि वो छुप रहा है कुछ कर। और समी की 2 लुक्स हैं और दोनों में इतना अच्छा लग रहा है, नजर आ रहा है कि टाइम लैप्स था दोनों लुक्स में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटायर इफ़त रहीम का सीन, शादी में जिस तरह उसका जाना, फिर वो वापस आती है और फिर वो जो कहानी बनाती है कि मैं कहानी बनाती हूँ कि ये भाग गई है,
उसको भगा के उस बंदे के साथ ही भागी। अच्छा वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा जब इफ़त शुरू में आई है ना, इफ़त का मेकअप बहुत ज़्यादा था इफ़त रहीम का, तो शी लुक लाइक द इफ़त रहीम एट दैट टाइम। तो मैंने वो मालिकन वो लग रही थी। हाँ, और मॉडर्न मेकअप था, तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं यार इसका तो बिल्कुल काली सी आंखें, सिंपल विदाउट मेकअप होना चाहिए था, ये क्यों। लेकिन थोड़ी देर बाद शुक्र है कि वो फिर वैसी लुक आ गई थी जैसे मैं चाह रही थी जब उसने वो दफनाया उस बंदे को, तब ठीक था। लेकिन उससे पहले मेकअप थोड़ा सा डायरेक्टर ने इग्नोर कर दिया, क्या हुआ तो। बट वेरी नाइस परफॉर्मेंस उसका, रोना इफ़त रहीम का बहुत कसम। और जो मरना था उस आदमी का, उसको जो लग गया और जो फ्रेमिंग थी, हाँ, वो बड़ा रियल था, हाँ। है ना। ये ड्रामे में ना कुछ चीजें बहुत डार्क हैं और वो बड़ी अच्छी लगती हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। और मतलब आप सोचे ना, जिसकी आप उसी की कब्र पे बैठ के आप खाना खा रहे हो, वो पूरा किस्सा सुना रही है और फिर एंड में कहती है कि हम उसी के ऊपर तो बैठे, वो नीचे ही है। मैं कहती हूँ डायरेक्शन का ना फिर भी थोड़ा सा डीओपी कहीं कहीं हेल्प कर सकता है, एडिटर कुछ बचा लेता है, राइटर को तो कोई नहीं बचा सकता। राइटर हैज टू बी ए गिफ्टेड पर्सन, जिसका क्राफ्ट, उसको एक तो नॉलेज हो, एक्सपोजर हो और उसको पता हो, उसके अंदर ऐसे क्रिएटिविटी ऐसे जा रही हो ना, पता चले। ये हर किसी के बस की बात नहीं। मुझे अब समझ आई राइटिंग जो है ना, नहीं आप सीख के स्कूल से, कॉलेज से। मुस्तफा की राइटिंग देख के वो बाहर इतने हाई हो जाते हैं ना कि आप कहते हो कि हाय ला, मैं जब एडिट कर रही होती हूँ मैं कहती हूँ ये वाकई इवन दो इट्स वेरी डिफरेंट, ये वाकई वो आमद वाली बात इसमें मुझे समझ आती है। लेकिन अगर किसी को बहुत खौफनाक आमद हो रही हो तो वो भी हम देख रहे हैं सुन मेरे दिल में। लेकिन यहाँ आमद बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह। जो फ्लो है उनका, इट्स अ गिफ्ट और राइटर को नहीं बचा सकता, उसने अपना खुद ही अपना इंतजाम करना है। और इस प्रोजेक्ट में अच्छी बात, बेस्ट बात है जो हमारे राइटर हैं। बाय द वे हमने बहुत वेस्टर्न सीरीज में देखा कि जब लोगों को दफना के फिर वो रोज गार्डन्स उगा देते हैं उनके, हाँ, पौधे उगा देते हैं, गमले, मेरा मतलब है गार्डन्स चढ़ा देते हैं। सीरीज भी थी डांसिंग ऑन द ग्रेव, वहाँ उसने डिस्को बनाया हुआ होता है नीचे। सोचो, तो ऐसी चीजें हैं। और सोचे ना, एक सीन क्रिएट हुआ जिसमें एक औरत अपनी बेटी को सुना रही है कि तुम्हारे जाने के बाद जिसको तुमने मार दिया तो हुआ क्या, और जब पूरा सीन खत्म होता है कहते हैं उसी के ऊपर बैठ के तो खाना खा रहे हैं। चेक करो जरा। बाकी दोनों राइटर और डायरेक्टर की बात करी हूँ, फारिस की एंट्री बहुत अच्छी लग रही है। जब मैंने दानियाल का सीन देखा ना, मैंने कहा यार इसका चाचा इसको भेज रहा है, क्या होगा। फिर मैंने ओएसटी लगा लिया फौरन, मैंने कहा देखो आगे ओएसटी में बड़े हिंट्स होते हैं कि आगे क्या होगा, तो उसने आना है भी पीछे अपने इस चाचे के पीछे वो आएगा। तो मुझे वो सीन्स देख के बहुत सुकून हुआ। अभी तो आई एम जस्ट वेटिंग के नहीं। अच्छा वो चाह रहा है कि ये मर जाए ना, दानियल को मरवाना चाह रहा है। चाचा तो मरवाना चाह रहा है, कह दिया उसको ना कि ना पाए। चाचा ये लोग गैरत के लिए तो ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली वाले को तो नहीं बच्चे को मरवाएंगे ना। नहीं ही डजंट वांट भांजे को मरवा रहा है, सगे भतीजे को मरवा रहा है। भतीजा कैसा है तुम चाचा। I don't like you। वहाँ भी एक डार्कनेस है, हर ट्रैक में एक डार्कनेस है। और मैं वो ना नर्स को भी बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, वो भी उसका जो आप देखो ना, फराज का कुछ भी नहीं था, अब फराज का भी ट्रैक है अपना सोलो ट्रैक। फराज की नर्स के साथ सेटिंग, मैं वही कह रहा हूँ। और कितनी जबरदस्त कास्ट है, फराज जैसी कास्ट किसी ड्रामे में नहीं है। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अब कोई और ना लाना, लाला कोई और कैरेक्टर ना लेके आना, क्योंकि जो पहले है ना इन्हीं की कहानियां जो है ना वो ही इतने थोड़े थोड़े सीन आ रहे हैं। अब कोई और ना लाला लेके आइएगा प्लीज, कैरेक्टर कोई और आ जाए बीच में से अगले एपिसोड में। आई थिंक वी हैव टू मेनी कैरेक्टर्स नाउ, आई वांट टू सी देयर स्टोरीज। पहले ये फिनिश हो जाए मुस्तफा, तो उसके बाद फिर हम कुछ और लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। आपके लिए बहुत हो गया, पहले इनका फैसला करो, इनका क्लाइमेक्स। कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस आएंगी जाएंगी, गेस्ट अपीयरेंस। वो पिछली वाली कहां गई है, वो नहीं आ रही। दांत नहीं गीला होता कसम से एपिसोड देख के कि अरे नादिया के बारे में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। आगे भी वांट टू सी। आई थिंक हर्स वाज अ गेस्ट अपीयरेंस। नादिया तो खत्म हो गया, नहीं मुझे और चाहिए। नहीं बट गेस्ट नादिया तो खत्म, मैं नहीं कहती, वो ट्रैक ही खत्म मैं नहीं हो गया मानती ना। कि खत्म हुआ है। नादिया जमील ने कैमियो किया है इसमें। बाय द वे यहाँ पे सॉरी, उसके भाई आए थे, हेलो हेलो, भाई आए लेकिन वो ट्रैक अब आगे चला गया। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि कैरेक्टर्स इतने मजे के कि मेरे लिए तो उनकी कहानी है, यही तो मजे की बात है, तिश्ने की रह जाती है। आप और कैरेक्टर्स दूसरे ड्रामे में हम कह रहे हैं कि भाई अभी खत्म करो इन कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें कैरेक्टर्स चाहिए, यही तो कामयाबी है। जब मैं कहूँगी ना बस हो गई तब बस हुई, अभी हमारी बस नहीं हुई, अभी हमें यही कैरेक्टर्स देखने और ना कोई आए। थैंक यू वेरी मच। इनका होने दे। और 10 आई फॉरगॉट टू मेंशन, ऐसे लोग जब शोबिज में आते हैं वो टाइप कास्ट हो जाते हैं कि ये तो बाहर से आई हुई लड़की है, मम्मी के साथ आएगी, मम्मी ने रिश्ता कराना है, इसको कज़न पसंद आ गया, मम्मी आई एम गोइंग शॉपिंग, और ये वाले ना इसको कैरेक्टर मिलेंगे। इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ।
इसने इतने देसी कैरेक्टर्स किए हैं, बल्कि वो ना बिल्कुल ही गरीब झुग्गी वाली लड़की का भी जो कैरेक्टर था उसका, जोग सरकार में जूनी में बिल्कुल नॉर्मल सिंपल वो पंजाबी एक्सेंट वाली बच्ची, ये किस तरह से कर और रही है। कराची में इस वक्त एक बिल्कुल एक डिफरेंट एक तो शी इज लकी कि इसको ये रोल्स मिले, प्लस इसको मतलब और performance थी। इसने सिलेक्ट किया और इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो एक बिल्कुल इसकी अलग साइड ऑफ द पर्सनालिटी है। शी इज सो वर्सेटाइल, ये कुछ भी कर सकती है और उर्दू ऐसे बोलती है कि इसको समझ आती है, ठीक है ना। एक तो होता है बोल दिया, और इतनी मुश्किल इसमें उर्दू थी पढ़ी लिखी एपिसोड्स बच्ची में, है। कितनी मुश्किल शायरी वाली बातें, और जब ये बोल रही थी तो उसको पता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ, उसको मीनिंग मालूम था, ऐसी नहीं अपनी लाइंस कह रही थी। तो शी इज़, आई एम श्योर शी इज़ प्रिपेयरिंग, शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वर्सटाइल। वो एक इसकी अपनी एक साइड है और एक ये इसकी एक्टर वाली साइड है। इसने जो ब्राउन जोड़ा पहना है ना, ये तुमने कहाँ से लिया था? तुम्हारी आंखों के साथ जो मैच कर रहा, लग रहा है कि टेलर ने ना इधर से कपड़ा काट के ना आंखों पे भी लगा दिया, सेम शेड। आई लव दिस ब्राउन ड्रेस जो आइस के साथ मैच किया है, और पता नहीं कोई खास फेशियल कराया है इस एपिसोड में। मामिया आप कुछ ज्यादा प्यारी आई है, क्या वजह है प्यारी? आई थिंक लेकिन स्क्रीन इसमें टाइम और मिला है। खूबसूरत आई है। मैंने इसमें तो वो जो इतना हसीन इस लड़की को कभी Light नहीं बहुत- देखा। इसके lighting भी बहुत अच्छी ऐसे है। लाइटें निकल रही थी इसके चेहरे से, जिस तरह डायरेक्टर ने शूट भी किया। आई एम श्योर एक तो बहुत और बिल्कुल सिंपल सी जगह पे, इतनी घर के प्यारी, बाहर, मतलब बाल बंद, इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त मामिया से ज्यादा कोई खूबसूरत मैंने चेहरा देखा है। और प्यारे शलवार कमीज में दुपट्टे के साथ, फैला हुआ दुपट्टा, बाल बंधे हुए, पारी, सिंपल एंड एलिगेंट, मावारी, सिंपल एंड एलिगेंट। ब्यूटीफुल। ये है ब्यूटी, ये है हमारा पाकिस्तानी फेस। इट्स सो ब्यूटीफुल। मेकअप नहीं चाहिए इसके लिए, इसको वो डक लिप्स नहीं चाहिए। ओए, आप फिलर पे चली कौन सा गई ड्रामा था इस हफ्ते देखा जिसमें जो बोटॉक्स से खाला के फिलर पे लिप्स चली थे? गई हैं। खाला के लिप्स थे। खाला की खाला क्या कर दिया, सारा फिलर डाल दिया, रेस्टलिन डाल के आ ओए गई होए, ड्रामे में। अल्लाह, कहाँ पे, कौन सी? या आप खुद ही पीछे नीचे कमेंट्स में लिख दें कि किस ड्रामे में खाला जो थी पूरे उसके ना बतख वाले होंठ थे, सिर्फ और होंठ फट के बदल- बाहर आ काला। रहे थे। बतख काला कौन थी आप यार, I बताएं? think हमने रिव्यू भी overdo किया ये उस लोग पे, जब करते हैं ना- हमने कल रिव्यू भी किया खाला पे। आपस होंठ बता दें अच्छा, उसके छोड़, अच्छा, छोड़, किसमें अच्छा। कलर मैं की एक्चुअली हैं। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आप ओवरली ये करते हैं ना अपने फेस पे, एक एक्टर के लिए ये इट्स लाइक आप जुल्म कर रहे हैं अपने क्राफ्ट के साथ, क्योंकि इतने लोगों ने इतना फिलिंग एंड बोटॉक्स कर दिया कि एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही प्लास्टिक लग रहे हैं। अब दे कांट, ना आईब्रोज हिल रही हैं उनकी, ना होंठ हिल रहे हैं। और यंग यंग बच्चियां जाके होंठ बनवा I रही हैं, mean, पता नहीं just क्या there's no होंठ चाहिए। expression. उससे क्या Please एक्टिंग, don't उससे do एक्टिंग में this. क्या होगा? डायलॉग्स अच्छे लगेंगे और प्यारे लगते हैं ऐसे। मैं जो मॉडलिंग में चल अच्छा। जाता है, एक्टिंग में नहीं चलता है। हाँ, मामिया को कितने आप नंबर दें? तो वेरी इंप्रेसिव द वे शी क्राइड, और ये जिस तरह इसने पक्के पक्के मुश्किल सीन्स हैंडल किए ना, 10 out of 10। और जोड़ा कहाँ से लिया? सब मुझसे पूछ रहे थे, आज भी पूछिए मामिया जोड़ा कहाँ से लिया तुमने ब्राउन वाला? बहुत प्यारा लग रहा था। और मेल में कौन और कर रहे हैं? हाँ, मेल के लिए उससे पहले ऑडियंस का बता दूं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,997, और माहम शाहिद यानी कि मामिया शाह के से मैं 3,200, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं। और कौन था और इसमें साथ में सुहाए थी, उनको मिले थे 1,360, तो